नमस्कार और स्वागत है आपको रिवीलिंग रिवेलेशन बाइबल प्रोफेसी चैनल में। मेरा नाम एलन डुब्रे है और इस भविष्यवाणी चैनल पर हम हर रहस्योद्घाटन के मूल तक जाएंगे। यहाँ कोई लंबा विस्तृत अध्याय दर अध्याय गहराई से विश्लेषण, कोई गपशप, कोई तारीख तय करना, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सीधे मुद्दे पर रहस्योद्घाटन के रहस्यों को उजागर करते हुए हम 2-3 घंटे की लंबी शिक्षाओं को उन गहराई से विश्लेषण के लिए बचाएंगे जो हम अपने मुख्य चैनल पर करते हैं। इस चैनल का उद्देश्य और लक्ष्य है कि हम और अधिक लोगों तक पहुंचें, इन रहस्योद्घाटनों के मूल विषय तक पहुंचें और लोगों को एक बार में थोड़ी थोड़ी जानकारी दें, बजाय इसके कि मुख्य मंत्रालय चैनल की तरह उन पर जानकारी की बौछार कर दें। इस सब का लक्ष्य है और भी अधिक लोगों तक पहुंचना। और इसी के साथ इस चैनल से जुड़ी एक और रोमांचक खबर है, और भी ज्यादा उत्साहजनक खबर, और वह यह है कि हम इस चैनल में 10 अतिरिक्त भाषाएं जोड़ने जा रहे हैं, यानी अंग्रेजी के साथ साथ 10 और भाषाएं जो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचेंगी। ये सिर्फ क्लोज्ड कैप्शन नहीं होंगी। हम वास्तव में 10 अतिरिक्त चैनल हर एक शिक्षा और हर वीडियो के लिए इस मंत्रालय पर बनाएंगे, और हर एक चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ताकि इसे साझा करना और दुनिया में कहीं भी लोगों तक भेजना आसान हो सके। तो हम इसको लेकर बहुत बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उतने ही उत्साहित होंगे। मैं आपको एक झलक देना चाहता हूं कि हम किस तरह की गहराई में जाकर रहस्योद्घाटन करने वाले हैं। क्या आपने कभी यह सवाल किया है या सोचा है कि सिनॉप्टिक सुसमाचारों में अंतर क्यों है? जैसे अगर आप मत्ती, मरकुस और लूका में कोई कहानी पढ़ते हैं और वह एक ही कहानी होनी चाहिए, लेकिन उसमें शब्द अलग हैं और कभी-कभी स्थान और संदर्भ भी वास्तव में काफी अलग होता है। हमें सदियों से कुछ लोगों ने यह बताया है कि इसका संबंध विरोधाभासों से है। कुछ लोग हमें बताएंगे कि यह केवल दृष्टिकोण का मामला है। खैर, हम यहां पिछले 8 वर्षों से, जब से यह सेवकाई शुरू हुई है, यह दिखा रहे हैं कि इन सभी भिन्नताओं का गहरा उत्तर भविष्यवाणी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लूका के सुसमाचार में जब यीशु को क्रूस पर ले जाया जाने वाला होता है, तो लिखा है कि उन्होंने उसे एक भव्य वस्त्र पहनाया। स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में गॉर्जियस शब्द का अर्थ है सफेद, चमकदार और सुंदर वस्त्र। जब आप मरकुस की कहानी पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया गया था। जब आप मत्ती की कहानी में जाते हैं तो लिखा है कि उसे लाल, स्कारलेट वस्त्र पहनाया गया था। खैर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और भविष्यवाणी के कारण हमें समझ है कि इन रंगों का क्या अर्थ है। एक शानदार सफेद, चमकदार, सुंदर वस्त्र मसीह की दुल्हन का वर्णन है। जब हम बैंगनी और लाल, स्कारलेट की बात करते हैं तो हमें केवल प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में जाना है, जहां हम देखते हैं कि जो स्त्री पशु पर सवार है वह बैंगनी और लाल वस्त्र पहने हुए है। यही 2 वर्णनात्मक रंग मरकुस और मत्ती की सुसमाचार में भी हैं। तो यह हमें क्या बताता है? यह केवल एक छोटा सा उदाहरण है उन दर्जनों उदाहरणों में से जिन्हें हमने वर्षों में यहां प्रकट किया है, ताकि आपको दिखाया जा सके कि यहां कुछ और भी चल रहा है, कि लूका का कुछ संबंध मसीह की दुल्हन से है, जबकि मरकुस की सुसमाचार और मत्ती की सुसमाचार, माफ कीजिए, का संबंध अंत के दिनों से जुड़ी किसी बात से है। इसी कारण वह स्त्री जो पशु पर सवार है, आप जानते हैं, हमारे पास एक और बात यह है कि हमें हमेशा बताया गया है कि प्रकाशित वाक्य यानी अंत के दिनों की क्लेश 7 साल लंबी है। लेकिन हमें यह सब इसलिए बताया गया है क्योंकि हर कोई हमें मत्ती की सुसमाचार के दृष्टिकोण से सिखा रहा है। लेकिन फिर भी इस छोटे से उदाहरण में जो मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं कि लूका में कुछ है, मरकुस में कुछ है और मत्ती में कुछ है। और हमें मरकुस का कोई हिस्सा लेकर मत्ती की कहानी में जोड़ना नहीं है। हमें लूका का कोई और हिस्सा लेकर मत्ती की कहानी में नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि वे खुद अपनी अपनी भविष्यवाणी की कहानी सुना रहे हैं। और जब आप इसे समझना शुरू करते हैं, जब यह आपके सामने प्रकट होना शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि सुसमाचारों के भीतर एक अद्भुत रहस्य छुपा है, जिसे हम कहते हैं कि सुसमाचार किससे बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अंत के दिन वास्तव में 7 साल लंबे नहीं हैं। यह माना गया है कि मत्ती के हमारे दृष्टिकोण के कारण
हमने कभी यह महसूस नहीं किया कि मरकुस की भी एक कहानी है और लूका की भी। और क्या? तो कैसा रहेगा अगर हम इसी रहस्योद्घाटन को लेकर सृष्टि की शुरुआत तक ले जाएं और आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत तक दिखाएं? यह सब उसी रहस्य से है कि सुसमाचार किससे बात कर रहे हैं, इसी रहस्योद्घाटन से। कैसा रहेगा प्री, मिड और पोस्ट? कम से कम 2 सदियों से यह बहस चल रही है कि प्रभु प्री ट्रिब, मिड ट्रिब या पोस्ट ट्रिब में आ रहे हैं। ये रहस्योद्घाटन आपके लिए सारी उलझने दूर कर देंगे। तो हम बहुत बहुत उत्साहित हैं कि यह गहरा रहस्योद्घाटन दुनिया तक पहुंचाया जाए। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि हर कोई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, कि वे इन लिंक्स में जाएंगे और इन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ पूरी दुनिया में साझा करेंगे, क्योंकि हम गहराई में जाने वाले हैं, लेकिन हम इसे समझने योग्य बनाएंगे, कुछ ऐसा जो हर कोई एक एक करके आसानी से समझ सके, उसका अध्ययन कर सके, उसे खोजे और तलाशे। और प्रार्थना है कि आप में से हर किसी को वह क्षण मिले जैसा कि हम सभी को यहाँ इस मंत्रालय में मिला है, जिसे हम कहते हैं एक बार जब आप देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। जब वह आहा पल आता है तो वह बहुत रोमांचक होता है, क्योंकि सुसमाचार शास्त्र शुरुआत से अंत तक खुद को आपके लिए खोल देते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, आप अंत के दिनों की समझ को वैसे देखेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं समझा, और यह आपके लिए पूरे शास्त्र को खोल देगा। तो मैं बहुत उत्साहित हूं, मंत्रालय बहुत उत्साहित है, और हम आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप लोग इसे दूर दूर तक साझा करेंगे। हम आभारी हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जल्द बात करने को उत्सुक हैं। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। अलविदा।